नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में यदि जो बुध है वो यदि कन्या राशि में होगा तो उसके जो मायने हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, उसका उसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मंगल और शुक्र यदि 12 राशि में होंगे तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध यदि कन्या राशि में होगा तो उसके जो अनुभव है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बुध है, बुध का जो भी कारकत्व है वो कन्या राशि से वो आपको कुंडली में देगा यदि कन्या राशि में बुध होगा तो। इसलिए इसलिए हमें कन्या राशि और बुध के बारे में थोड़ी सी मालूमात करना आवश्यक होगा। जैसे कि कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में षष्ठ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह द्विस्वभाव की राशि है। उस प्रकार बुध के बारे में अगर देखा जाए तो बुध जो ग्रह है वो बेसिकली आपकी जो इंटेलेक्ट जो लेवल है इससे ज्यादा मेल खाता है, या फिर बुध की जो बुद्धि है वो छोटे बच्चों की तरह देखी जा सकती है। इसके पास प्रश्न बहुत सारे होते हैं, काफी ज्यादा क्यूरियस नेचर में देखा जा सकता है। उसी प्रकार यह जो बुध है वो आपके कम्युनिकेशन से भी ज्यादा रिलेट करता है। मतलब आदमी किस प्रकार से कम्युनिकेट करेगा, किस प्रकार के उनकी उसकी वाणी होगी, उसी प्रकार मस्तिष्क से भी रिलेट करेगा और स्किन से भी ये रिलेट करने वाला होता है। मामा का भी कारक होता है, मतलब आपके माँ के घर के जो भी बात होगी उससे भी ये ज्यादा रिलेट करता है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कन्या राशि में बुध होगा, तो मैंने जैसे कहा कि कन्या राशि का जो स्वामी है वो ही बुध है। तो बुध जो होता है यदि कन्या राशि में होगा तो वो स्वयं की पॉजिटिव राशि में देखा जा सकता है। हालांकि बुध के दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, लेकिन मिथुन से ज्यादा जो बुध है वो कन्या राशि में उसके जो फल है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात बुद्धि के बारे में। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कन्या राशि में यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं। मतलब कोई भी मसला इनके सामने आता है तो काफी ज्यादा इन डेप्थ उसके पीछे लग जाते हैं। और नॉर्मली ये देखा जाता है तो कन्या जो राशि है स्वयं में बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्ट इनमें देखा जा सकता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट वर्दी नॉर्मली देखे नहीं जाते जब तक इनको पूरी तरह से, और कोई भी मसला है तो उसकी पूरी जानकारी ये ले लेंगे, मालूमात कर लेंगे। और दूसरी ज्यादा में इनको रीडिंग करना काफी ज्यादा पसंद आता है, बुक्स वगैरह रीडिंग करना इनको काफी ज्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बिना किसी लाभ के कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि ये जो राशि है बुध की जो राशि है कन्या, वो पृथ्वी तत्व की है। वृषभ, कन्या और मकर ये जो तीनों राशियां है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। मतलब इस राशि इन ये जो तीनों राशियां इनमें ये जो बात है वो थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है कि जब तक आपको इसमें फायदा नहीं दिखता तब तक ये जो राशियां हैं किसी भी मसले में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई नहीं देंगे। तो ये बात होती है। और जो कन्या राशि है उसमें बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी देखी जाती है। मतलब कोई भी बात, और इनमें जो डिप्लोमेटिक नेचर है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। अपनी जो बात है सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से समझाया जाए, कोई भी बात कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफिकल्ट क्यों ना हो, सीरियस क्यों ना हो, उसे काफी अच्छी तरीके से समझा कर दे सकते हैं। उसी वजह से इनका जो कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। बचपन से ही इनमें क्यूरियस नेचर देखा जाता है। इस वजह से किसी भी विषय पर ऐसे जो व्यक्ति है उनका जो कम्युनिकेशन है किसी भी व्यक्ति के साथ काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इसी वजह से, और हंसकर बोलना इनके इनमें ये जो बात है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी विषय पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी इजीली आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनके पास ज्ञान का जो भंडार होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर कोई भी अगर मसला है तो थोड़ा सा निगेटिव अप्रोच लेते हैं, मतलब दोनों तरह से सोचने की जो संभावना है वो इस राशि में काफी ज्यादा देखी जा सकती है। ये बात काफी अच्छे होते हैं, काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं, छोटी से छोटी बात भी ये काफी अच्छी तरीके से डिटेल में याद रखते हैं। नॉर्मली कोई भी किसी भी शाखा का या फिर कोई भी किसी भी शाखा का काफी इन डेप्थ अगर आपको स्टडी करना है तो उसके लिए जो बुध है जो कि बुद्धि का कारक माना जाता है, बेसिक जो बुद्धि का कारक माना जाता है। तो यदि बुध आपके किसी भी कुंडली में यदि कन्या राशि में होंगे तो ऐसा जो बुध बेसिकली जो वो ऐसे व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। और यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है, हर्षल अच्छा है या फिर रवि अच्छा है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं कि रिसर्च में वगैरह जाने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति, मतलब बुध यदि कन्या राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। बौद्धिक में जो बुद्धिमत्ता होती है उनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है।
अगर इस बुध के साथ यदि रवि होगा तो नॉर्मली जो कन्या राशि है वो कॉमर्स फील्ड से ज्यादा रिलेट करती है, कम्युनिकेशन से ज्यादा रिलेट करती है। उसी प्रकार जो कमीशन वगैरह करते हैं, कमीशन लेते हैं किसी भी क्षेत्र में, उससे ज्यादा रिलेट करने वाले, एजुकेशन फील्ड से ज्यादा, बैंकिंग क्षेत्र से ज्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, या फिर मार्केटिंग क्षेत्र से भी ज्यादा रिलेट करने वाले देखे जा सकते हैं। तो रवि यदि रवि बुध की युति युति यदि कन्या राशि में होंगे तो वो काफी अच्छे कंसल्टेंट वगैरह हो सकते हैं और जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। नॉर्मल ये भी बैंकिंग क्षेत्र से भी रवि बुध की युति यदि कन्या राशि में होगी तो वो बैंकिंग क्षेत्र से भी ज्यादा रिलेट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में वगैरह भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी इनमें ज्यादा होती है, लॉजिकल थिंकिंग इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है, रीडिंग कैपेसिटी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। बुध और शुक्र की यदि युति है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लिटरेचर में वगैरह काफी, लैंग्वेज में, लिटरेचर में काफी आगे बढ़ सकते हैं। इनकी भी जो बौद्धिक होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि चित्रा नक्षत्र में यदि बुध शुक्र की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो फैशन में या फिर किसी आर्ट में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। इनका जो रहन सहन है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर बुध के साथ यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं, बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं। छोटी से छोटी बात भी, मतलब जो हम नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन बुध मंगल की यदि युति है तो वो पॉजिटिव जल्दी से नहीं सोचता, वो थोड़ा सा नेगेटिव सोचता है और इनको पता होता है कि अपना जो स्वार्थ है, अपनी जो बातें हैं वो किस तरह से निकालनी है। तो बुध और मंगल की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको वो जो बात है, वो जो बुद्धि होती है वो बचपन से ही होती है कि किस तरह से अपना जो स्वार्थ है वो निकाला जाए। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी वाणी जो होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, मतलब हंसकर सामने वाले की व्यक्ति की जो भी बातें हैं वो पोल खोल देना, ये बात इनमें बहुत ही ज्यादा देखी जा सकती है। तो बुध मंगल की अगर युति है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं, लेकिन इनको स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं नॉर्मली देखी जा सकती है। अब ये जो समस्याएं है वो सिर दर्द से लेकर हो सकते हैं, खास करके पेट या फिर पीठ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार बुध और शनि की यदि युति होगी, अब बुध और शनि की यदि युति कन्या राशि में होगी तो जो लगन है वो कौन सा है वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बुध शनि की युति यदि कन्या राशि में है और यदि लगन जो है वो मेष लगन होगा, कर्क लगन होगा, सिंह लगन होगा, वृश्चिक लगन होगा, धनु लगन होगा या फिर मीन लगन होगा, तो उसके लिए ये जो युति है वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जा सकती है। लेकिन यदि जो लगन है वो वृषभ, बाकी के जो भी लगन है वो यदि होंगे तो बुध शनि की युति कन्या राशि में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी काफी ज्यादा इंडेप्स होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब कंजूस जिसे हम कहते हैं उस हद तक वो जा सकते हैं, पैसे नॉर्मली नहीं ये करते। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण, सोच विचार बहुत ज्यादा, जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते और मन में थोड़ी सी नेगेटिवनेस थोड़े से लेकर चलते हैं, कभी कभी डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। तो बुध शनि की युति इस प्रकार से भी काम कर सकती है। उसी प्रकार यदि बुध और राहु की यदि युति कन्या राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति, उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो बहुत ही ज्यादा सटीक होती है, बहुत ही ज्यादा आगे की होती है और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जो इंटेलेक्ट लेवल होते हैं इनमें बहुत, मतलब आपके कुंडली में बाकी के यदि ग्रह किसी मामले में अच्छे होंगे तो उस ग्रह से रिलेटेड जो भी है आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है। और यदि बुध राहु की युति अकेले भी यदि कन्या राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फाइनेंस से ज्यादा रिलेट करेंगे। और ये जो व्यक्ति भाप लेते हैं आगे आने वाली परिस्थिति किस प्रकार के है, खास करके ऐसे जो व्यक्ति है तो शेयर मार्केट में अगर जाएंगे तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। बुध केतु की यदि युति होगी तो वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाती, हालांकि इनका जो बौद्धिक होता है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं सामने आ सकती है, पेट के बारे में या फिर पीठ के बारे में जो समस्या है वो ज्यादा सामने आ सकती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो मामा रहेंगे उनके बारे में भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन बुध केतु की युति काफी ज्यादा दे सकती है। मामा के घर में किसी न किसी व्यक्ति को मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में किसी न किसी के प्रकार की बीमारी वगैरह हो सकती है, या फिर उनके घर में ऐसी कोई समस्या हो सकती है जो कि हम जो लॉजिक से आगे की हो सकते हैं, हम जो बाहर की वगैरह बातें करते हैं उस प्रकार की हो सकती है यदि बुध केतु की युति यदि कन्या राशि में होगी तो उसी प्रकार बुध हर्षण की युति युति है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी जो टोटल जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो बहुत ही आगे की होती है, काफी ज्यादा डीप थिंकर होते हैं, फास्ट इनकी जो बातें हैं वो देखी जाती है, इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो भी काफी खास होती है और आइडियाज वगैरह इनके पास बहुत ही ज्यादा होते हैं, इंप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा, और इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो सबसे ज्यादा तेज देखी जा सकती है। उसी प्रकार
बुध और नेपच्यून की यदि युति होगी, तो बुध नेपच्यून की युति होगी, तो ऐसे में जो व्यक्ति होते हैं इनमें इंट्यूशंस होता है, जो है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब सपने में कोई बात दिखना, वो आगे जाके सच होना, ऐसी जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। लेकिन बुध नेपच्यून का यदि प्रतियोग होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम, हालांकि ऐसे जो व्यक्ति मतलब बुध नेपच्यून का यदि प्रतियोग होगा, अब ये जो प्रतियोग है तो नॉर्मली कन्या और मीन राशि में देखा जाएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनकी जो बुद्धि होती है वो एक ही क्षेत्र में ज्यादा देखने जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से भूल जाना या फिर कोई बात दिमाग में नहीं रहना, ऐसी बातें देखी जा सकती है। अब लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो बुध यदि कन्या राशि में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके यदि हस्त नक्षत्र में होगा या फिर चित्रा नक्षत्र में होगा तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में यदि बुध और शुक्र की युति किसी पुरुष के कुंडली में होगी तो थोड़ा सा संतान सुख के बारे में वो दिक्कतें वाली बातें हो सकती है। और यदि बुध और मंगल की युति यदि चित्रा नक्षत्र में होगी तो वो पेट के बारे में किसी न किसी प्रकार की समस्या काफी गंभीर रूप से दे सकता है। और खास करके यदि किसी महिला के कुंडली में होगी तो भी ये जो बात है काफी ज्यादा काफी ज्यादा देखी जा सकती है। बुध केतु की युति के बारे में मैंने जो कहा, तो उसमें एक और भी एक ये बात है कि आपको स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। बुध मंगल की युति में भी ये जो बात है वो ज्यादा देखी जा सकती है। खास करके चित्रा नक्षत्र में यदि बुध होगा, अकेला यदि बुध होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा बुद्धिमान देखे जा सकते हैं। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।